हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हमने कंप्लीट कर ली है, जो कि एकदम इजी सी एक्सरसाइज थी। अब हम पढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। इस एक्सरसाइज के बारे में आपने सुन रखा होगा कि बहुत टफ एक्सरसाइज है, समझ में नहीं आती है, बुक की सबसे टफ एक्सरसाइज है। कई बच्चे ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्सरसाइज जो है फैक्ट्स पर बेस्ड है, यानी कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको इनसे जुड़ी हर बात पता होनी चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एक बार आपने ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना जब अच्छे से सीख लिया तो आपको पूरी बुक में सबसे इजी एक्सरसाइज ही यही लगेगी। तो ये जो भ्रम है दिमाग में कि ये बहुत कठिन एक्सरसाइज है, इसको निकाल दीजिए। और चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 को। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए यहाँ थीटा को डिनोट कर रहा है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि ABCD हम जजेस जो लगा दें, मैथ्स में तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इन दोनों में हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में से क्या हम 9 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बच गया? यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए और यहाँ हो गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है। और जो हमने फॉर्मूले याद किए थे उनमें अगर आपको याद हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ आंसर आ गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 9। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस इतना सही काम हमें करना था और ये हमारा क्वेश्चन हो गया एकदम ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। करना क्या है आपको इसमें ये तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, यहाँ बिना स्क्वायर वाले फॉर्मूले का यूज करना है और ABCD में से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। कैसे करना है वो देखो। 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? इसको नीचे 1 लिख देते हैं, एलसीएम लेने में हमको इजी रहेगा। आगे देखो 1 प्लस कॉट थीटा को आप लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ये 1 एज इट इज लिख दिया। टेन की जगह आपने लिखा साइन बाय कॉस, सेक की जगह लिखा 1 बाय कॉस। 1 एज इट इज, कॉट की जगह आपने लिखा कॉस बाय साइन माइनस कॉसेक की जगह लिखा 1 बाय साइन थीटा। क्लियर? अब देखो यहाँ एलसीएम आपने ले लिया कॉस थीटा। क्लियर? 1 का कॉस में डिवाइड किया, एज इट इज कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल साइन थीटा एज इट इज प्लस कॉस से कॉस कैंसिल 1। क्लियर? अब यहाँ पर एलसीएम आप क्या ले लोगे? यहाँ आप एलसीएम ले लोगे साइन थीटा। 1 का साइन में डिवाइड किया, साइन थीटा एज इट इज प्लस कॉस थीटा माइनस 1। कैसे आया पता है ना? 1 का साइन में डिवाइड किया, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, साइन से साइन कट किया एक बार, एक को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा, साइन से साइन कट किया कैंसिल एक बार, एक को एक से गुना किया एक आ गया। अब कैसे सॉल्व करना है आगे देखो। ये सेम है दोनों में, तो इसको अगर हम अलग लिख लें तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि a प्लस बी और a माइनस बी? अगर इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप a मान लो तो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में नहीं है ना? तो अब इसको हम कैसे लिखें देखो। इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे आ गया आपके पास कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये डॉट पॉइंट में लगा है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ये 1 आपने एज इट इज लिख दिया। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a ये रहा और b ये रहा। नीचे आप क्या लिख दोगे? कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अब कैसे काम करना है देखो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। आप पढ़ चुके हो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
तो आपने इन दोनों की जगह लिख दिया 1। इन दोनों की जगह जब 1 आ गया, क्या बच गया? एक तो ये बच गया प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर बच गया -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोबारा देख लो एक बार, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने 1 लिख दिया प्लस का, ये +2 कॉस थीटा साइन थीटा आपने एज इट इज लिख दिया, और ये -1 बच गया, उसको आपने वहां लिख दिया। ये +1 ये -1 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया? 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए कितनी लंबी प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए लग रहा है लेंथी। जब आप करना सीख जाओगे तो विद इन मिनट्स में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, और इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। चलते हैं आगे, और अब सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सॉल्व करते हैं। चलो, सेट a + tan a और 1 - sin a। 4 ऑप्शन जो है हमको वो नोट कर लेते हैं। हमको क्या दिए हुए हैं? cos a, ये 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। इसको भी वही एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, sec a + tan a 1 - sin a, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखो, sec थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन cos थीटा। tan की जगह आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर? यहाँ 1 - sin a को हम एज इट इज रहने देते हैं, आगे सॉल्व करने में इजी रहेगा। यहाँ आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? cos a एज इट इज, ऊपर आ गया 1 + sin a, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है? 1 - sin a। तो a + b और a - b क्या होता है? a² - b², यही होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a + b a - b को 1 - sin² a अपॉन cos a। अब बताओ, 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा। तो यहाँ आप लिख दोगे cos² a अपॉन cos a, cos से cos कैंसिल, आंसर आ गया आपका cos a। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा cos a। क्लियर है? एलसीएम ले लिया आपने और इसको सॉल्व कर लिया। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। फॉर्मूले याद कर लिए होंगे आपने। 1 + tan² थीटा जो है इसको हम लिखते हैं sec² थीटा। तो ये हो गया sec² a, और 1 + cot होता है cosec² a। दोनों की वैल्यूज लिख दो। sec बराबर होता है 1 अपॉन cos, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos² a अपॉन cosec होता है 1 अपॉन sin² a। ठीक है, अपॉन के नीचे अपॉन है, नंबर रिवर्स हो जाएगा। इसको आप लिखोगे 1 अपॉन cos² a मल्टीप्लाइड बाय sin² a अपॉन 1, ये रिवर्स हो जाएगा। क्या बच गया? sin² a अपॉन cos² a। साइन अपॉन क्या, cos क्या होता है? tan थीटा। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा tan² a, और बुक के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकदम इजी सा क्वेश्चन था ये वाला। तो ये जो 4 क्वेश्चन अभी हमने किए ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपसे जो आपका पेपर होता है ना, उसमें शुरू के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस बार तो 12 थे, हो सकता है कम ज़्यादा भले ही हो जाए, लेकिन एक क्वेश्चन इस तरीके का आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको वो ट्रिक पता होनी चाहिए कि किस जगह कौन सा फॉर्मूला लगाने पर आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है
ये सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे 8 चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसको सॉल्व कर लिया अगर आपने तो ये समझ लो कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपने सॉल्व कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं एक साथ। इन क्वेश्चंस को आपको आराम से धीरे धीरे टाइम लेकर सॉल्व करना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये जो साइड है इक्वल्स टू के निशान की तरफ लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं LHS, हिंदी में इसको कहते हैं वाम पक्ष। ठीक है, हम LHS RHS वाला सिस्टम ही लेते हैं। वाम पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली हो गई RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके इक्वल लाना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चंस में ये होगा, अधिकतर क्वेश्चंस में, कुछ में नहीं अधिकतर में ये होगा कि LHS को सॉल्व करने पर आपको RHS मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस में कोई आंसर नहीं आने वाला है, आपको एनी हाउ इसको प्रूव करके ये लेकर आना है। ठीक है, काम केवल वही आएंगे जो फॉर्मूले हमने हमारी फर्स्ट क्लास में याद किए थे, बस वो फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, स्क्वायर वाले और बिना स्क्वायर वाले, और ये जो एक्सरसाइज है एकदम ईजी हो जाएगी। तो चले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, माइनस कॉट क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अभी हम क्या कर रहे हैं, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। LHS यानी कि क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या है, स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। क्लियर। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब क्या करें आगे, देखो ये तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर वाली टर्म्स में, क्योंकि हमको ये भी तो लाना है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब हम इसको लिख देंगे तो देखो ये तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ना ये, तो इसको हम कैसे लिख दें, ये तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये RHS के बराबर आ रहा है, आ रहा है ना, तो बस लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS, और आगे लिख दो हेंस प्रूव्ड। हिंदी में आप लिखोगे इति सिद्धम। अब क्या करना है, एक बार जल्दी से इसका क्विक रिकैप ले लेते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। देखो मैं लाइन खींचती जाती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि अगला स्टेप कहाँ आने वाला है। चलो देखो, कोसेक को आपने लिखा 1 बाय साइन, माइनस कॉट को आपने लिखा कॉस बाय साइन, पहला स्टेप। एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। सेकंड स्टेप 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। इसके बाद आगे चलें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फोर्थ स्टेप, फिर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर था, इसको आपने a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया, ये फिफ्थ स्टेप, और ये सिक्स स्टेप में आपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। और इस तरह हमने इस क्वेश्चन को इजीली प्रूव कर दिया कि किस तरीके से हमने LHS को RHS के बराबर कर दिया है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, इजीली सॉल्व। चेक कर लो एक बार, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चले अगले क्वेश्चन पर, और अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 के। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके के 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स में है 2 sec A। ठीक, सॉल्व वही LHS को ही करेंगे। तो देखो LHS को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, क्लियर है। तो देखो एलसीएम क्या आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए और ये हो गया कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया कॉस ए। इस कॉस ए को आप इसके ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, बस हमने इनका स्क्वायर कर दिया दोनों का। अब क्या करना है, देखो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ऐसे भी याद कर रखा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही ठीक है। ठीक, अब देखो ये तो है हमारा ए और ये है हमारा बी। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, और 2ab तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे यही आ जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा ये रहा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह आप क्या लिख दोगे 1 प्लस 1 ये वाला लिख दोगे, और प्लस लिख दोगे 2 साइन ए। ये लो सॉल्व हो गया, 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो गया कॉस ए। अब देखो 1 और 1 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। अब देखो दोनों में 2 है, तो क्या करें 2 को कॉमन ले लें। यहाँ जब आप 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल साइन ए अपॉन ये रहा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आ गया, प्रूव हो गया। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो 2 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 2 सेक ए। हो गया LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। एक बार और देख लें, देखो एलसीएम ले लिया आपने, ये कैंसिल हो गया, कॉस बचा, कॉस स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बच गया। ये एज इट इज लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एज इट इज लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस 1 ये वाला, ये एज इट इज। 1 और 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन है एज इट इज, ये एज इट इज। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 2 1 सा 2 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल साइन आ गया, ये एज इट इज आ गया। इससे ये कैंसिल, 2 बाय कॉस आ गया, 1 बाय कॉस होता है सेक, 2 बाय कॉस हो जाएगा 2 इंटू सेक थीटा। और ये हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 को कि दोनों LHS और RHS कैसे आ गए, बराबर आ गए। शायद इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन होंगे। आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 4 क्वेश्चन वो वाले सॉल्व कर लिए। इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लो, अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, और कोशिश पूरी करूंगी कि इजीएस्ट वे में आपको ये एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज भी करनी सिखा सकूं। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। आई होप अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अच्छी लगी हो क्लास तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे से तब तक पढ़ते रहना जब तक अगली क्लास में आपको आगे के क्वेश्चंस नहीं मिल जाएं, तो इनको तैयार कर लेना। तब तक के लिए बाय।